श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही अद्भुत और उनकी जीवन लीलाएं बहुत ही प्रेरणादायक है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं में अनेक संदेश छुपे हुए हैं जो हमारे जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। प्रभु ने जो जीवन लीलाएं रची उनसे 5 बड़े संदेश मिलते हैं। सर्वप्रथम, जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में छोड़ दिया? क्यों भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कारावास में बंदी रहे, जबकि उनका बेटा तो भगवान था, असीम शक्तियों का मालिक था। कंस को मारने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जेल में गए और अपनी माता देवकी से मिले और माता देवकी और वासुदेव को छुड़ाया, तो माता देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, सारे संसार के पालक हो, असीम शक्तियों के मालिक हो, फिर तुमने कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने के लिए 14 वर्षों की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान माता से कहते हैं कि माता, मुझे क्षमा करें, क्या आपने पिछले जन्म में मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई। फिर भगवान ने माता देवकी को याद दिलाया कि पिछले जन्म में वो माता के कई थी और वासुदेव राजा दशरथ थे। अब माता देवकी ने और आश्चर्यचकित होकर पूछा कि फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। अपने पिछले जीवन में 14 सालों तक जिसे माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला है। हर प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दूसरा बड़ा उपदेश या सीख जो हमें समझ लेनी चाहिए, प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था और उसने लाक्षागृह में सभी पांडवों को मारने की योजना बनाई थी और लाक्षागृह के उस षड्यंत्र से बचकर पांडव निकल गए थे और ब्राह्मण वेश में जंगल में रह रहे थे। उसी समय राजा द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस स्वयंवर के आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में पहुंचे थे और उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। और जब ब्राह्मणों के रूप में पांडव आए तो भगवान ने उन्हें पहचान लिया था। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि जो पात्र में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, जो योद्धा इस शर्त को पूर्ण करेगा, उसका विवाह द्रौपदी से कर दिया जाएगा। और जब अर्जुन निशाना लगाने पहुंचे तो भगवान ने पहले से ही उन्हें पूरी की पूरी विधि समझा दी थी। फिर अर्जुन ने हंसकर भगवान को कहा कि जब सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है? तुम वो करो जो तुम्हारे वश में है और फिर मैं वो करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मैं पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में आसानी हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करना। और अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगा दिया। हमें सिर्फ बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं, उनको प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति और भावना सच्ची है तो वो भी हो जाएगा तो आपको इम्पॉसिबल लगता है। तीसरी बड़ी बात जो हमें सीख लेनी चाहिए, प्रभु की भक्ति निश्चल निष्कपट होती है, असीम श्रद्धा के साथ होती है। निश्चल प्रेम होना चाहिए, असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब संपूर्ण ब्रह्मांड और इस दुनिया में चर्चा होती थी तो प्रश्न उठता था कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है।
और एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी इनकी सबसे बड़ी भक्त है। हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन नारद जी इस बात से सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो राधा रानी कैसे परम भक्त हो सकती हैं। तो एक बार नारद जी भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी आए। नारद जी को आता देखकर भगवान ने अपना सिर पकड़ लिया। भगवान ने अपना सिर पकड़ा हुआ था। नारद जी आए और प्रणाम करके भगवान से पूछा कि आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है। तो भगवान जी ने कहा कि आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है। नारद जी प्रभु से इसका उपाय पूछते हैं कि पीड़ा कैसे दूर होगी। तो प्रभु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त, मेरा जो परम भक्त है, वो अपने चरणों को धोकर वो चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। अब नारद जी ने सोचा, वो चक्कर में पड़ गए कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो हूँ, लेकिन अगर मैं अपने चरण धोकर वो पानी प्रभु को पिलाता हूँ तो मुझे नरक का फल भोगना पड़ेगा। फिर नारद जी ने सोचा कि राधा रानी भी अपने आप को कृष्ण भक्त मानती हैं, तो वो प्रभु से आज्ञा लेकर राधा रानी के महल पहुंचे और राधा रानी को बताया कि प्रभु के सिर में दर्द है और उसका उपाय भी बताया। राधा रानी जी ने एक क्षण का विलंब भी नहीं किया और अपने चरणों को धोकर वो चरणामृत एक कटोरी में भरकर नारद जी को दिया और कहा कि आप मुनिवर इस चरणामृत को लेकर के जाइए। मैं नहीं जानती कि मैं प्रभु की सबसे बड़ी भक्त हूँ या नहीं, कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी ने जब ये बात कही और नारद जी ने जब उनके सच्ची भक्ति के ये भाव देखे, तो नारद जी ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि आप ही सबसे बड़ी प्रभु भक्त है। और अब मैं समझ गया हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण ने जो ये लीला रची है, ये मुझे समझाने के लिए कि भक्ति संपूर्ण भाव और संपूर्ण श्रद्धा से होती है। और चौथी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण लीलाओं से मिलती है, वो उनका रण छोड़ दास होना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया था और इससे ये लर्निंग मिलती है कि अनावश्यक हमें अपनी ताकत का दिखावा लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण तो भगवान थे और अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत के युद्ध में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये तुम्हारा युद्ध है, इसे तुम्हें ही लड़ना होगा। भगवान को रणछोड़ दास क्यों कहा जाता है? भगवान का जन्म ही कंस वध के लिए हुआ था और कंस वध के पश्चात जब वो किशोर अवस्था में थे तो वो गोकुल से मथुरा आए और कंस के अत्याचारों से त्रासित लोगों को कंस का वध कर मुक्त कर दिया। और कंस के वध से दुखी होकर कंस के ससुर जरासंध ने एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया और जरासंध के साथ शिशुपाल, कालयवन और ऐसे ही अन्य शक्तिशाली राजा भी थे। तो जब ये सब घटना भगवान श्री कृष्ण बलराम दाऊ को पता चली, तो उन्होंने निर्दोष नागरिकों की जान बचाने के लिए अपनी लीला रची और रातों रात जो वहां के नागरिक थे उनको एक नई नगरी समुद्र के किनारे रातों रात बसा करके द्वारका में भेज दिया। और अगले दिन जब भोर हुई और जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जब जरासंध और उसके साथ आई सेना आई, तो दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई रण छोड़ के भागने लगे और उनके पीछे पीछे जरासंध और कालयवन राजा भी भागने लगे। और कालयवन एक बड़ा निर्भीक राजा था। उसे देवताओं से वर प्राप्त था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं होगी। इस प्रकार वो सोचता था कि उसे तो कोई मार ही नहीं पाएगा।
और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और काल यवन पीछे पीछे। और इस प्रकार भगवान का पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुंच गया और उस गुफा में राजा मुचुकुंद सोए हुए थे। और मुचुकुंद को देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनको निद्रा से उठाएगा या उनकी नींद में व्यवधान डालेगा, मुचुकुंद जैसे ही उस पर दृष्टि डालेंगे वो जलकर राख हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी दूसरी लीला रचते हैं। मुचुकुंद जहाँ सोए हुए थे वहाँ भगवान गए, उन्होंने अपना पीताम्बर मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और फुर्ती से छुपकर बैठ गए। और जब काल यवन वहां पहुंचा तो पीताम्बर को देखकर उसे लगा कि कृष्ण यहाँ आकर सो गया है, तो उसने एक लात मुचुकुंद को मारी। और जैसे ही राजा मुचुकुंद की निद्रा खुली, उन्होंने काल यवन को देखा और इंद्रदेव का वरदान था, काल यवन जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और मोक्ष का वर प्रदान किया। और बाद में जरासंध का भी भीम के द्वारा वध करवाया। लीला में भगवान ने देवताओं के वरदान का मान रखा और युद्ध से भागकर निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। और बेवजह अनावश्यक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन और दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी लर्निंग और पांचवी लर्निंग जो हमें भगवान से मिलती है वो है कि हमें मद से दूर रहना चाहिए, ईगो से, अहंकार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी थी जिनका नाम था सत्यभामा। भगवान और सत्यभामा सिंहासन पे विराजमान थे और उनके साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी था। और आसपास बहुत तेज दिखाई पड़ रहा था। बातों बातों में सत्यभामा ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, जो आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था, तो जो आपकी पत्नी सीता थी वो क्या मुझसे भी सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि सत्यभामा के मन में घमंड हो चुका है, अहंकार उत्पन्न हो गया है। ऐसी वार्ता सुनकर गरुड़ जी ने पूछा कि क्या भगवान मुझसे भी कोई तेज उड़ सकता है? अब सुदर्शन चक्र ने भी पूछा कि प्रभु, क्या मैंने आपको इतने युद्धों में विजयश्री दिलाई है, क्या कोई शस्त्र मुझसे भी शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहिए प्रभु श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद प्रभु ने सत्यभामा रानी से कहा कि आप माता सीता का वेश धारण करें और स्वयं प्रभु श्री राम का रूप ले लिया। और प्रभु ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप द्वार पर पहरा दीजिएगा और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश न करे। जब गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि प्रभु श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी के मन में विचार आया कि ये तो वृद्ध हैं, ये कहाँ इतनी जल्दी पहुँचेंगे, मैं ही इनसे पहले पहुँच जाऊँगा। तो वो चले गए। जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो पहले ही द्वारका पहुँच गए हैं और प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। गरुड़ जी का सारा घमंड टूट गया। अब प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि आप महल में प्रवेश कैसे कर पाए? क्या द्वार पर आपको सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकाला और कहा, प्रभु, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था तो मैंने इसे अपने मुख में रख लिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया। अब हनुमान जी भगवान से बोले, भगवान, एक बात मुझे समझ नहीं आई, आज आपने माता सीता के स्थान पर एक दासी को क्यों बिठा रखा है? और इस प्रकार सत्यभामा रानी का घमंड भी दूर दूर हो गया। अब प्रभु ने सबको बताया कि ये तो मेरी लीला थी, लेकिन कभी अहंकार मत करना। अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती।
और ये 5 कहानी हमें जीवन में बहुत बड़े मैसेज और सीख देती हैं। आशा करते हैं आपने इनसे कुछ सीखा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।